पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान का एक बड़ा फैसला, भारत का ताजिकिस्तान में मौजूद एयरबेस फजाई अड्डा बंद करने का ऐलान। पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई, कोहराम मच गया और भारतीय अपोजिशन जमातों का नरेंद्र मोदी पर शदीद किस्म का प्रेशर, शदीद किस्म की तनकीद। नाज़रीन, आज की वीलाग में हम इसके साथ साथ 27वीं तरमीम जो होने जा रही है, इस हवाले से बिलावल भुट्टो के कुछ बयान सामने आए हैं, इन पे भी डिस्कशन करेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक वाह खान की छोटी सी पट्टी है, ये पट्टी दोनों मुल्कों को जुदा करती है। अगर ये पट्टी जुदा ना करे तो पाकिस्तान की सरहद डायरेक्ट ताजिकिस्तान से मिले। ताजिकिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में कुछ अरसा कबल भारत ने एक अड्डा, फजाई अड्डा, एयरबेस बनाया था। उसका मकसद यही था कि वो इलाके, जो रीजन के जो मुल्क हैं, उन पर नजर रख सके, और इस मकसद के लिए वहां पर भारत ने बहुत बड़ी सरमायाकारी भी की थी, अरबों खरबों रुपए लगाए थे इस अड्डे की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। एनी एयरबेस है उस अड्डे का, एनी एयरबेस नाम है उस अड्डे का, जो भारत के जेर इस्तेमाल रहा है, कई दिहाइयां ये भारत के जेर इस्तेमाल रहा है। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जितने दीगर मुल्क हैं उन पर नजर रख सके। लेकिन आज कुछ अर्सा से ये खबरें सामने आ रही थी कि ताजिकिस्तान ये अड्डा बंद करने जा रहा है, और फिर ताजिकिस्तान गवर्नमेंट ने जब इस अड्डे को बंद किया तो भारत ने ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर लिया। भारतीय हुकूमत ने, भारतीय वजारत खारजा ने यह ऐलान कर दिया कि ताजिकिस्तान ने हमारा अड्डा बंद कर दिया है। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान और भारत की टेंशन अरूज पर है, और मई में जो कुछ हुआ भारत के साथ, भारत के राफेल गिरे, उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज भारतीय जहाजों के गिरने की खबरें जो है वो दुनिया को सुनाते रहते हैं, और रोजाना नमक पाशी करते हैं मोदी के जख्मों पर। तो ऐसे हालात में ताजिकिस्तान की तरफ से भारत का एयरबेस बंद करना एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आया, और भारत में एहतजाज भी हुआ इस हवाले से, और तनकीद भी हुई है मोदी की गवर्नमेंट पर कि मोदी ने एक ऐसे मौके पर इस चीज को बंद करवाया है जब पूरी दुनिया भारतीय फजाइया की सलाहियतों के हवाले से सवाल कर रही है। सवालिया निशान बन चुकी हैं इंडियन एयरफोर्स की सलाहियतें, और राफेल की तबाही के बाद लोग जो हैं वो तरह तरह के शकूक व शुबात जाहिर कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। तो ऐसे में एनी एयरबेस का बंद होना यकीनी तौर पर भारत के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, और भारतीय कांग्रेस समेत जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो शदीद तनकीद कर रही हैं, और कह रही हैं कि भारतीय गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो सूरत हाल को समझ ही नहीं सके, और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बकौल इंडियन जो अपोजिशन रहनुमा है उनके कि भारत की नाक उन्होंने कटवा दी। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है मई के बाद भारत के साथ, वो सारी चीज़ें भारत के हक में होने के बजाय एंटी इंडिया हो रही हैं। सदर ट्रंप जो जिनके हवाले से नरेंद्र मोदी का कहना था कि वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, इसी तरह दीगर दुनिया के जितने मुल्क हैं वो सारे कुछ उस जंग के बाद इंडिया का साथ कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसे में ताजिकिस्तान का ये कदम बहुत बड़ा कदम है, तारीखी कदम है, और इससे यकीनी तौर पर एक सेट बैक पहुंचा है हिंदुस्तान को, इंडियन एयरफोर्स को, और इसके नुकसानात या इसके असरात जो हैं वो दूर रस मुरतब होंगे। नाजरीन, दूसरा और आम तरीन इशू ये है कि पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन कोई हतमी तौर पर यह बताने के लिए तैयार नहीं था कि 27वीं तरमीम कब आएगी, इसमें क्या होगा, कैसे आएगी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, JUI क्या करेगी, मौलाना फजल रहमान साहब क्या करेंगे, और साथ साथ PTI का क्या रिएक्शन होगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया है कि हमने 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है उसका इजलास तलब कर लिया है, बुला लिया है, और हम इसमें इस तरमीम के हवाले से फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके इस तरमीम पर हमायत मांगी है, और उसका जो मुजवजा मुसवदा है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। आईनी अदालत है, जजेस की ट्रांसफर के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से हमायत मांगी है। तो सदर जरदारी बड़े ज़ीरक आदमी है, समझदार आदमी है, पाकिस्तान के इस वक्त शायद सबसे बेहतरीन सियासतदान वही हैं,
اور انہوں نے وقت مانگا ہے. انہوں نے CWC کی جو میٹنگ ہے وہ 6 نومبر کو طلب کی ہے. اس میں بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے اور دیگر پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور پھر وہ کوئی فیصلہ کریں گے. کیا پتہ اس دن وہ فیصلہ کرتے ہیں، لنگر آن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور اسی طرح ذرائع یہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کی رول جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی حکومت کی حمایت کی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے، مرکز میں اس کے پاس عام ترین عہدے ہیں. گورنر ان کا ہے، لاہور میں، پشاور میں چیئرمین سینٹ ان کا ہے، عام ترین آئینی عہدے ان کے پاس ہیں. ایک طرح سے وہ حکومت کے ساتھ ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے پچھلی دفعہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اپنی شرائط منوانے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی تھی. لیکن اس دفعہ کیا مولانا، سوال یہ ہے کہ کیا مولانا اپنی شرائط منوائیں گے، ان کی شرائط تسلیم ہو جائیں گی؟ اگر وہ منواتے ہیں تو کس قیمت پر منواتے ہیں؟ اگر وہ کچھ گین کرتے ہیں تو پھر حکومت کو کیا دیں گے؟ اور یہ جس طرح مجوزہ ترمیم ہے اس میں بہت سے لوگوں کی جو تنقید ہے اس تنقید کا سامنا کیسے کریں گے؟ بہرحال آنے والے چند ہفتے انتہائی اہم ہیں، جہاں ملکی دفاعی سلامتی کے حوالے سے کچھ ایشوز جو ہیں وہ ان کے فیصلے ہوں گے، وہاں پر آئینی حوالے سے بھی فیصلے اور اہم ترین فیصلے ہوں گے. ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.